हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा जो हुई है वो हो गई है। उनकी जो मेंस की एग्ज़ाम होगी वो भी अब वो होगी। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो है उसका मेंस एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो उसकी तैयारी आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी चाहते हैं कि सर रिजल्ट हो इस बार, वो इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। और देखिए, इसमें मैंने पूरा एकदम सिलेक्शन तरीका, कैसे लेटर राइटिंग, प्रेसीज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंसिव, जितना भी चीज़ होता है ये कैसे इसको करना है, ये सारा हम आपको अभी समझा देते हैं। ठीक है, और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है वो भी चीज़ हम आपको समझा देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये पीटी तो हो गई है, मेंस की जो एग्ज़ाम होगी इसकी अब शुरुआत हो गई है। इसका जो वीडियो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंसिव, इंग्लिश में देखिए इसी चीज़ में आपको दिक्कत होंगे, तो इस चीज़ के लिए मैंने एक सॉल्यूशन लाया है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कोर्ट रीडर के मेंस के लिए नोट्स आपको लेने हैं। मेंस के लिए नोट्स लेने हैं तो इसका जो चार्ज है वो 199 रुपया है। और आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो 6207411600 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स ऐसे रहेंगे कि जिस तरह से आप देखते हैं कि पीटी में मेरा क्वेश्चन लड़ा था 85%, तो इसमें आपको हम बता देते हैं, आप हमारे चैनल के साथ साथ आप नोट से पढ़िए, आपका 95% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, हूबहू वही छपेंगे जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और आप अच्छे से अगर चाहते हैं इस बार हो जाए, आप लोग बस थोड़ा सा आपके अंदर क्या करना है, तो थोड़ा स्किल टेस्ट वाला जो काम होता है उस चीज़ पर आप फोकस कीजिए, अब बाकी हमारे नोट से हो जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, इसको थोड़ा मेंटेन कीजिए। अब बाकी जो है आप वो हमारे नोट से वो देख सकते हैं। ओके, आप अगर सिविल कोर्ट के लिए आए हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चैनल है। आप इसको देखिएगा कि इस पर एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, ये सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उसको अच्छे से देख के, और एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितने बार में आपको समझ में नहीं आता है उतने बार आप देखिए, आपका ये काम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए हम थोड़ा इसके बारे में अच्छे से डिटेल समझ लेते हैं कि क्या क्या बात है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें इंग्लिश में किस तरह के राइटिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कौन कौन तरह के राइटिंग पूछे जाते हैं तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है लेटर राइटिंग। क्या आता है? लेटर राइटिंग। इसका सॉरी, इसका जो है लेटर राइटिंग का एक से एक कॉन्सेप्ट, और एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान, जिनको इंग्लिश 0 लेवल का आता होगा वो भी ये चीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये मैंने लेटर राइटिंग का क्लास चलाया है। ये बहुत पहले भी ले चुका हूँ, और नया भी आपको अगर चाहिए कि सर और बताइए तो आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैं और लेके आऊँगा। उसके बाद इस पर बताया है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग कैसे लिखना होता है, किस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, ये सारा आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, और नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और खोज लीजिए, उस पर लिखा हुआ है लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसीज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंसिव। उसके बाद इसी तरह का हिंदी में। देखिए, आपको इतना तैयारी करने से डबल बेनिफिट है। अगर आप इंग्लिश का अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो आपको हिंदी भी लिखना अच्छे से आ जाएगा। जैसे अब इसमें ऐसे राइटिंग है, तो ऐसे राइटिंग ये सब आपको लिखने पड़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे देखिए कि आसान भाषा में ये भी समझाया गया है। उसके बाद राइटिंग, ये भी आसान भाषा में लिखा हुआ है। प्रिसीज राइटिंग भी आपको समझाया गया है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव, इसको जो कहते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है ये पैसेज। देखिए थोड़ा सा, सॉरी, अब देखिए कि जैसे ऐसे राइटिंग, अब आपको समझ में आएगा कि सर लेटर राइटिंग, ऐसे लेटर राइटिंग मतलब हुआ पत्र लिखना। पत्र भी 3 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है फॉर्मल, देखिए सबसे पहले एक होता है इनफॉर्मल पत्र। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद एक होता है फॉर्मल लेटर, और एक होता है बिजनेस लेटर। ये बात आप समझिएगा, जिसको कमर्शियल, तो कहने का मतलब इनफॉर्मल जो होता है ये आप अपने रिलेशन में दोस्त को, दादी, भाई, बहन, इस सब को लिखते हैं। उसके बाद आ गया फॉर्मल, ये होता है एक सरकारी ऑफिशियल लेटर इसको कहते हैं। जैसे हमको किसी को शिकायती पत्र लिखना है, या किसी चीज़ को, मतलब किसी विभाग के खिलाफ कंप्लेन करना है, किसी से कुछ करवाना है। अब बिजनेस, जो बिजनेस के पर्पज़ से हम लोग लिखते हैं,
तो बिज़नेस के पर्पज़ से जैसे हमको कहीं से बुक मंगवाना है, हमको कहीं से किसी के साथ कुछ मीटिंग करनी है, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बात होती है, तो ये बिज़नेस लेटर में। और फॉर्मल जो ऑफ़िशियल होता है, सरकारी सरकार के लिए लिखते हैं, वो सब समझिए। इनफॉर्मल होता है जो दोस्त महिम ये सब में अपना लिखते हैं, रिलेशन जैसे मम्मी-पापा, भाई-बहन ये सब कुछ लिखते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल हो गया। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आता है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि एस्से राइटिंग ये होता है निबंध। इसको किस तरह से लिखना है, मैंने इसको वीडियो में देखिए, इसका बहुत सारा वीडियो मैंने बना रखा है, अब उसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिसीज। ये अब नए लग रहा होगा आपको कि ये क्या है। ये है कि इस संक्षिप्त रूप है, एक शब्द दे दिया जाएगा, मतलब एक स्टोरी आपको पूरा लिखा रहेगा, उसको आप शॉर्ट जितना से जितना अच्छा लिखिएगा आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए इस सब का तैयारी इतना आसान नहीं है। आप इस लेवल पर आ गए हैं तो आप कहिए, देखिए आप इस लेवल पर आ गए हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और हमसे जो नोट्स मिल रहा है, ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। जैसा कि बच्चों ने बताया था कि सर इसका भी नोट, तो ये नोट सब रेडी हो गया है। आप इतना पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, याद रहे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और आप कहिएगा कि सर हमको मेंस का नोट्स दीजिए, ठीक है। और आप लोग 199 का पेमेंट कीजिएगा, ये बहुत कम है। 2 दिन के बाद इसका ये जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 499, क्योंकि अभी ऑफर है, अभी इसको ले लीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग इस लेवल पर आ गए हैं तो इसमें कंटेंट भी इसी लेवल का आपको मिलेगा, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें 1-2 प्रैक्टिस सेट है जो कि थोड़ा 8 गो 10 गो सेट है, और बाकी पढ़ने वाला चीज़ जो कंटेंट है वो आपको 30 से 32 पेज का कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। ये जैसे है कंप्यूटर का देख लो, आप इंग्लिश का देख लो, ये सब पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद मैथ का हुआ, तो मैथ का आपको कंटेंट प्लस क्वेश्चन दोनों हम देंगे। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, नोट्स एकदम भरपूर मिलेगा। हिंदी का भी कहिएगा, हिंदी का भी दे देंगे। जनरल नॉलेज का हम तो करंट अफेयर का देते ही हैं, करंट अफेयर का भी दे देंगे। आप इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश 20 नंबर का और हिंदी, क्योंकि 40 नंबर आपको यहीं से आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश में आप लेटर राइटिंग वगैरह ये सब जान जाइएगा, तभी ना आपका ये जो नंबर है 20-20 आएगा। 40 नंबर का तो ये खुद रहेगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर जीके जीएस 15 होगा। उसके बाद आपको बात करें, मैथ का वैल्यू 10 नंबर का है। उसके बाद होता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 नंबर, ये ईजी रहेगा, ये तो सब कर लेंगे, इसके नोट्स की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, ये 15 नंबर का है। तो देखिए ये 15-15 30 और 40 70, ये 10 80 10 90 और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा। उसको ये है कि सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट का आपको सिलेबस क्या होगा, जो आपको मेंस होगा वो रिटन में होगा, इतना बात आप समझिएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, तो इंग्लिश होगी, इंग्लिश की जो वैल्यू होगी वो 20 मार्क की होगी। उसके बाद हिंदी का जो वैल्यू होगा ये भी 20 मार्क्स का होगा। जीके जीएस आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। मैथ्स आपका 10 नंबर का होगा, और रीजनिंग भी आपके 10 नंबर के होंगे। देखिए रीजनिंग बहुत ईजी रहेगा, और मैथ भी तो लगभग अंडर 10th लेवल रहेगा। उसके बाद जीके जीएस आपको ये दोनों अगर आपका सुधर गया तो ये सब तो आपको अच्छे से हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक इसमें आएगा कंप्यूटर, क्या आएगा, कंप्यूटर, जो कि आपका इसका 15 नंबर का होगा। तो कंप्यूटर का मैंने नोट्स वेल्ट्रॉन के लिए भी बनाया है और इसके लिए भी बनाया है। तो आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप वो हमको बता दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से आपको नोट्स दे दूंगा। ये नोट्स का प्राइस है 199। आपको कैसे मिलेंगे, तो 6207411600 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए और तैयारी अभी से करिए। देखिए इस बार आपका रिजल्ट कितना आता है, क्योंकि देखे हैं अभी जो हम देखिए कि क्यों हम मेंस पीटी में जो भी रिजल्ट हुआ है, इसमें देखिए कितने बच्चे मेरे निकले हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपसे हम एक दो और बात करते हैं। देखिए ये इंटरव्यू जो होता है ये 10 नंबर का होगा। आपका इंटरव्यू जो होगा ये 10 नंबर का होगा। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या देखा जाएगा, अगर आप पीटी अच्छे से कर ले, पीटी तो कर लिए, आप मेंस अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो इंटरव्यू के लिए भी हम 2-3 क्लास आपको ऐसा दे देंगे कि आपको इसमें से 10 में से 8-9 आ जाएंगे, ठीक है। 10 का 10 तो उम्मीद कम है कि देता है, लेकिन 8-9 आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिए इसके लिए आप फिर से जुड़ जाइएगा हमसे। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार हम सिविल कोर्ट में अपनी जगह पक्का करें तो एक बार भरोसा कीजिए, भरोसा ही आदमी को महान बनाता है। आप एक बार करके देखिए, आप नोट्स लीजिए, और बिहार सिविल कोर्ट या बीपीएससी हो, सीटेट हो, एसटेट हो, सब का एकदम कंफर्म ऐसा नोट मिलेगा जिससे कि 80 से 90% क्वेश्चन आपको यही हूबहू मिलेंगे, ठीक है। मैथ में बस 1-2 डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन वही रहेगा, इस बात को लिख लीजिएगा। कभी कभी डिजिट भी मिल जाता है, ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं, क्या देखिए कि
आपका जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा ये होगा उस एग्ज़ाम के बाद या इस एग्ज़ाम के अलोंग विद द मेन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है या इसके साथ भी हो सकता है। ये इस पे अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी जोरदार कीजिए। अब क्या क्या तैयारी आपको करने हैं, क्या क्या चीज़ समझने हैं, सो देखिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होती है ये इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड जो होगा आपको 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट। अब देखिए कि 40 वर्ड पर मिनट है, अगर मान लीजिए ये नहीं होता है तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो 90% होनी चाहिए, एक्यूरेसी जो होती है वो 90% होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, हिंदी का जो होना चाहिए ये 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको ये नॉलेज है तो आप वेल्ट्रॉन का भी फॉर्म भर लीजिए, वेल्ट्रॉन का भी फॉर्म भर लीजिए। वेल्ट्रॉन में आपको क्या मिलेगा, तो वेल्ट्रॉन में आपको कंप्यूटर से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसकी प्राइस है 149, आप ये ले लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि टाइपिंग के लिए हिंदी में उसमें 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट है, 30 वर्ड पर मिनट है। तो इतना बात आप समझ रहे हैं। देखिए आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। स्किल टेस्ट इस तरह से होंगे आपके, ठीक है। और हम आपसे बात करें कि देखिए लेटर राइटिंग का बात करें, ऐसे राइटिंग का बात करें, ये बात करें तो आप इतना समझ लीजिए कि ये एकदम क्लियर जो होता है, क्लियर कट में वो एकदम आपका इस बार रिजल्ट होने को है, ठीक है। और आपको कोई जानकारी चाहिए और जैसे आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमको बताइएगा कमेंट में कि सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में रिलेट कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।